गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर। और आज आप लोग क्लास 9th का आर एस अग्रवाल 7 यानी लाइन्स ऑफ एंगल का 7C का एक्सरसाइज आप लोग करने वाले हैं, जिसका एक्सरसाइज दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज पार्ट 1 में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे 1 to 13 तक, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आएंगे। सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लास अच्छी तरह से 7C का देखना होगा, जो लाइंस ऑफ एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये सब को आपको अच्छी तरह से देखना होगा, तभी ये क्वेश्चन यहाँ का आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि सारा उसी से रिलेटेड है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करो जो क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग लाइंस ऑफ एंगल का एक्सरसाइज 7C करने वाले हैं, RS अग्रवाल बुक का, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 हम लोग लेके चले हैं। 1 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन होगा आपका। तो बच्चा, इससे पहले कि आपको इंट्रोडक्शन में कल का जो क्लास हुआ होगा वो क्लास 9th में आपको सब याद होना चाहिए। मैं कुछ इंट्रो करवा देता हूँ आपका। कल का क्या क्या हम लोग कल पढ़े थे? एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़े थे, इंटीरियर एंगल पढ़े थे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। ये सब आप देख लो, यहाँ सब एंगल वाइज बता दिए थे कि यहाँ से एंगल 1 और 2 7, ये बाहर वाला को एक्सटीरियर बोलते हैं, अंदर वाले एंगल को ये वाला पूरा इंटीरियर हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इंटीरियर या अंदर वाला पार्ट को इंटीरियर बोलते हैं। अब यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एक ऊपर वाला ले लेना और एक नीचे वाला, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग होता है, और प्रूफ भी किए थे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है। तो इसी तरह से ये 2 एंगल और ये 6 एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लोगे तो ये 4 और ये बाहर वाला 8, फिर ये 3 और ये 7। अभी हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सब करेंगे, इसी थ्योरम को यूज करेंगे और वहाँ बनेगा। फिर कोई इंटीरियर एंगल को देख लो आप, तो ये होता था एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग प्रूफ भी किए थे कि एंगल 4 और एंगल 6 कितना बना लेता है, 180 डिग्री। इसी तरह से ये एंगल 3 और एंगल 5 था, ये दोनों मिल करके बना लेता है 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाता था? ये एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 3 एंगल 6 के बराबर और एंगल 4 एंगल 5 के बराबर, ठीक है। चलो, और ये हमेशा लागू किस पे होगा कि जब दो लाइंस पैरेलल होगा और उस पर जब एक तीसरा लाइन जब कट करेगा उसको, तो वो ट्रांसवर्जल लाइन मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपका। इसमें देख सकते हो, इसमें करा इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, ये जो L है ये इसके पैरेलल है M का, ठीक है, L पैरेलल M एंड ए ट्रांसवर्जल T, ये जो T लाइन है वो कट कर रहा है एंगल 1 को 120 डिग्री, यानी कि आपका ये एंगल जो दिया हुआ है 120 डिग्री दे दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ रिमेनिंग एंगल, और आपसे रिमेनिंग एंगल को पूछ रहा है कि रिमेनिंग एंगल कौन कितना होगा। देखो यहाँ ये जब एंगल 1 हो गया यहाँ पे 120 डिग्री, पीछे थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो 1 किसके बराबर होना चाहिए, देख लो ये एंगल 2 है, एंगल 2 है, और एंगल 2 क्या एंगल 6 के बराबर कर सकते हैं ना हम लोग, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके जो इंट्रोडक्शन क्लास है। चलो, तो एंगल 1 यहाँ आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये एंगल्स, हमको सारा एंगल चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए। तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 को बराबर कर सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 5 ये किससे मिल गया आपका, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से,
ठीक है। चलो जब एंगल ए वन आपका मिल गया 120 डिग्री, तो ये दोनों कितना मिल गया आपका 120 डिग्री। अरे जब वो एंगल 120 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 15 भी आपका कितना मिल गया 120, ये भी आपका मिल गया 120 डिग्री। ठीक है। चलो देखो एंगल 2 हम लोग निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि जब दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर हो जाता है ना, आमने सामने वाला ये वाला क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो अब आप ध्यान से देखो कि एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये किससे हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल से, है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब देखो जब एंगल 1 और 3 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कितना मिला आपका 120 डिग्री, तो ये वो एंगल 3 भी आपका मिल गया 120 डिग्री। ठीक है, सारा थ्योरम जितना भी पीछे पढ़े सब यूज होगा इसमें। अब देखो जब ये 120 डिग्री यूज हुआ तो हम लोग को इंटीरियर एंगल देखो, पीछे से देख लो अब को इंटीरियर एंगल, ये एंगल क्या कहलाता था, ये एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल टू दोनों को ऐड करके 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या आप कर सकते हो देख लो आप एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, को इंटीरियर एंगल से। ये किससे हो गया को इंटीरियर एंगल से। चलो एंगल 4 हमको निकालना है, तो एंगल 5 आपको पता है एक 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 4 कितना मिल जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ से मिल गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, आपका 60 डिग्री मिल गया कौन सा एंगल 4। तो एंगल 4 की जगह हम लोग लिख दो ये क्या मिल गया आपका 60 डिग्री। फिर से देखो आप, फिर से यहीं पे कर देता हूँ, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये किससे हो गया सिमिलरली वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। आपका सारा थ्योरम याद होना चाहिए। तो जो एंगल 2 कितना दिया 4 दिया है 60 डिग्री, तो एंगल 2 भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपका कितना मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ चलो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से आप देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से आप देखो। अच्छा यहाँ से देखो ये एंगल 5 है ना, एंगल 5, तो आप देख लो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 किससे, ये भी मिल जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो एंगल 7 आपका क्या मिल गया 120 डिग्री, 120 डिग्री है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये बराबर हो गया, तो ये भी आपका मिल गया 120 डिग्री। अब बचा कौन मेरा निकालना 6 और 8, 6 और 8 निकालेंगे। देखो ये एंगल 4 बराबर एंगल 6 कर सकते हैं क्या किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देख लो यहाँ आप देखो 4 और 5 के बराबर हो गया यहाँ पे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जब 4 और 6 के बराबर हो जाएगा तो एंगल 4 आपको पता है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एंगल 6 भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये मिल जाएगा 60 डिग्री, तो ये मिल गया 60 डिग्री। ठीक है ना बच्चा। जब देखो एंगल 660 मिल गया तो फिर से यहाँ लिखोगे एंगल 6 बराबर एंगल 8 किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो जब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो गया तो जो 60 मिला तो वही आपका 8 भी मिल गया 60 डिग्री। देख लो जितना भी हम लोग पीछे पढ़े सब यूज हुआ इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें भी वही कह रहा है कि L पैरेलल है M का और इसमें एक ट्रांसवर्जल लाइन है जो T कट करता है, एंगल 7 दिया हुआ है आपको 80 डिग्री, तो फाइंड द मेजर ईच ऑफ द एंगल। इस सिमिलर क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि एंगल 7 ये दिया हुआ है आपका 80 डिग्री है ना, तो फिर से लिख सकते हो आप क्या, एंगल 7 बराबर एंगल 5 किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से।
अरे वर्टिकल अपोजिट एंगल यही कहता ना कि ये जितना होगा इतना ही इसके बराबर हो गया, तो वही ना हो गया, जितना ये हो गया इसके 5 के बराबर, तो ये भी आपका कितना मिल गया 80 डिग्री। ठीक है, चलो जब ये 80 मिल गया तो आप ध्यान से देखो ये कितना मिल गया आपका 80 डिग्री। तो ध्यान से देखो एंगल 3 बराबर एंगल 5, ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो यानी ये मिल गया आपका 80 डिग्री। तो ये 3 कितना मिल गया आपका, ये भी मिल गया 80 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 80 मिल गया आपका तो फिर से यहाँ कर सकते हो एंगल 3 बराबर एंगल 1, ये किससे मिला आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो यहाँ से ये जब 80 तो ये भी आपका 80 मिल गया। ठीक है, चलो अब निकालना रहा मेरा 2 और 4 जब निकालोगे आप तो देखो हाँ एंगल 3 या तो फिर कर सकते हो को इंटीरियर एंगल से भी आप कर सकते हो। देखो को इंटीरियर एंगल क्या कहता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल से लिख लेना आप को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 आपको निकालना है और एंगल 5 आपको पता है 80 डिग्री, तो एंगल 4 आपका क्या निकल गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, एंगल 4, तो ये आपका कितना निकल गया बच्चा, ये निकल गया आपका 100 डिग्री, 100 डिग्री को इंटीरियर एंगल से यहाँ निकाल दिए 100 डिग्री। ठीक है ना, जब ये 100 निकल गया तो फिर से देखो कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये भी हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो ये 100 तो ये कितना मिल गया आपका, ये भी 100 मिल जाएगा। ठीक है, फिर से आप देखो ये मिल गया आपका 100, फिर से आप देखोगे तो पता चलेगा कि एंगल 4 बराबर एंगल 6 कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, डायगोनली बराबर होता है, तो एंगल 4 6 के बराबर हो जाएगा, तो ये 600 मिल जाएगा आपका, ये 100 मिल गया। ठीक है ना, तो जब ये 100 मिला तो फिर से एंगल 6 ये मिल गया आपका 100, तो एंगल 6 बराबर एंगल 8 ये फिर किससे कर सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो यहाँ भी मिल गया आपका एंगल 6 बराबर एंगल 8 इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा एंगल निकाल लिए। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका, इन द गिवन फिगर, इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है कि एक पिक्चर आपको दे दिया गया है, ये पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कि एल एम का पैरेलल है और एक इसमें ट्रांसवर्जल लाइन दिया गया है जो टी है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है आपको कि एंगल 1 और 2 दिया हुआ है, इसको अगर एंगल 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया, ये 3 और ये 4, ये एंगल आपका है 5, ये एंगल 6, ये 7 और ये 8, ये 8 मिला। चलो अब इसमें रेशियो दे दिया है आपका कि एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल टू 2:3। देखो बच्चा ये 1 और 2 में दिया हुआ है रेशियो, तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, कोई भी जब एक स्ट्रेट लाइन हो तो ये कितना बनाता है 180 डिग्री। तो ये दोनों के रेशियो देखो, ये बन जाएगा आपका 2x और ये बन गया आपका 3x। ठीक है, तो ये 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना हम लोग कर सकते हैं, 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक L क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये बन गया आपका 5x इक्वल टू 180। यहाँ से इसको कट कर लो, कितना बार में कट हो गया, 36 बार में, 36 डिग्री। तो x का वैल्यू 36 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 आपका कितना दिया हुआ है 2x, तो यहाँ से लिख लो 2 ×
36 मतलब कि 72 डिग्री। ये आपको पता चल गया 72 डिग्री। 2x ये पता चल गया 72 डिग्री। तो ये एंगल 2 कितना निकल जाएगा? एंगल 2 दिया हुआ है कितना? 3x। तो यहाँ कर लो आप 3 इंटू 36, ये निकलेगा आपका 6 तिया 18 3 तिया 9, 108 डिग्री। तो ये भी आपको मिल गया 108 डिग्री। अब सब आप निकाल सकते हो जैसे पीछे हम लोग किए हैं। ये 2x है तो ये कितना बन जाएगा? ये भी 72 बन जाएगा। किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये 108 है तो ये भी बन गया 108। किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है ना। जब ये 72 है, एंगल 1 72 है तो एंगल 5 72 मिल जाएगा। किससे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो ये आपका मिल जाएगा 108 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो ये भी आपका मिल गया 72 वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और ये भी मिल गया 108। देखो सारा एंगल आपको निकल गया। ठीक है, सारा एंगल आपसे निकल गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो, देख लो क्या, जब पैरेलल हो तो एंगल 5 बराबर एंगल 1 बराबर 72 डिग्री। ये किससे हम लोग कर दिए बच्चा? ये किससे हो गया? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, आप पूरा स्पेलिंग लिख लेना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। चलो इसी प्रकार से एंगल 6 बराबर एंगल 2 किससे हो जाएगा? 108 डिग्री। 6 और 2 ये भी हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक है ना। चलो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 72 डिग्री, है ना। सबको मैं लिख दे रहा हूँ। ये भी हो जाएगा किससे? आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं। एंगल 8 बराबर एंगल 4, ये भी हो जाएगा आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। और ये कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ आपका 108 डिग्री। देखो सारा यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, और ये उसका पूरा थ्योरी लिख दिया कि यहाँ से ये सब तो हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 3 आपके लिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स लाइंस एल और एम पैरेलल है। ये सब सारा क्वेश्चन पैरेलल के लिए काम करेगा। तब हमको निकालना क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। तो एक्स का वैल्यू चाहिए था, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो चलो हम तो ऊपर से जानते हैं ना कि जब ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा? 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री बराबर होगा किससे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक है। यही पढ़े थे ना कि दो गो जब लाइंस रहे पैरेलल रहे तो ये बराबर ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाता है। तो क्रॉसपॉन्डिंग बराबर, अभी कितना सारा क्वेश्चन किए। तो ये सब फार्मूला थ्योरी याद रहेगा तभी आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता है। चलो अब इसको क्या करो? 3x 2x को इधर ले आओ। तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 10 डिग्री, और 20 को इधर लेके आ जाते हैं प्लस में, तो प्लस 20 डिग्री। तो ये कितना मिल गया आपका? x बराबर 30 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया आपका? 30 डिग्री आ गया। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था, x बराबर 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द एल। ये आप अपने से बनाना, क्योंकि देखो ये दो लाइंस है, ये तो ये और ये क्या हो जाता है बच्चा? एंगल ए और एंगल बी दिया जाता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है ना। किससे? को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। ठीक है। तो यहाँ से जब ये दोनों देखो पैरेलल लाइंस भी दे रहा है और ये है, तो आप क्या लिख सकते हो? 3x प्लस 5 प्लस 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो 8x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री। तो आपको कितना मिल गया इधर, अच्छा ये 7x हो जाएगा ना, 4 3 7, ये 7 मिलेगा वो 7x। तो यहाँ मिल गया 7x डिग्री इक्वल टू 175 डिग्री। यहाँ से कट कर लो तो x निकल गया आपका 25। x का वैल्यू कितना आ गया 25। सिर्फ x का ही निकालना था आपको, ये पूछता तो ये भी 4 मल्टीप्लाई कर देते तो ये निकल जाता। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलो ये थोड़ा सा सोचने वाली है। ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी ये लाइन पैरेलल है सी डी का, और बी सी पैरेलल है ई डी का, ये बी सी पैरेलल है ई डी का, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दो आप, हमको चाहिए वैल्यू किसका, x का। जब ए बी पैरेलल होगा सी डी का तो इसको लाइन को बढ़ा दो आप ऊपर, इसको नीचे और बढ़ा दो। तो यहाँ से देखो आप क्या मिलेगा कि ये लाइन इसका क्या मिला, ये लाइन क्या मिला, इसका ट्रांसवर्जल का काम कर जाएगा ना, क्योंकि 2 पैरेलल हो जाएगा तो थर्ड वाला इसका क्या मिलेगा, ट्रांसवर्जल लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये x डिग्री होगा, जब ये x डिग्री होगा तो आपका x कौन सा मिल जाएगा, ये देख लो। कौन सा मिल जाएगा बच्चा, देखो जब 2 लाइन पैरेलल होगा और एक और पैरेलल है, दोनों को अलग अलग करके भी आप देख सकते हो। जब बी सी पैरेलल हो जाएगा ई डी का तो ये इसका ट्रांसवर्जल लाइन मिलेगा, है ना। ये इसको आगे बढ़ा दो तो देखो पता चलेगा। तो ये इसका ट्रांसवर्जल मिला, तो एंगल ये और एंगल ऊपर वाला, जब 2 लाइन ये मिलता था ऊपर वाला क्या हो जाता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाता है ना। तो देखो ये एंगल यहाँ चलाएगा, ये आ जाएगा 75 डिग्री। कैसे, जब यहाँ लिखो व्हेन बी सी पैरेलल है ई डी का और इसमें जो ट्रांसवर्जल लाइन मिल रहा है आपका सी डी, इसका ट्रांसवर्जल लाइन कौन सा है, सी डी, तब हम लोग कर सकते हैं एंगल ई डी सी बराबर कर सकते हैं किसका, ये 75 हो गया तो ऊपर वाला का 75। अगर यहाँ कोई लाइन टी दे दिया होगा तो बी सी टी कर सकते हो आप, बी सी टी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका दिया हुआ है 75 डिग्री। तो कोई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये 75, कब, जब ये दोनों हुआ तब, ठीक है ना। अब देखो जब ए बी पैरेलल होगा सी डी का, ए बी जब पैरेलल होगा सी डी का, तब देखो ये और ये बराबर हो जाएगा ना, ये और ये बराबर होगा। तो देखो जब ये x मिला तो ये कितना मिल जाएगा, x डिग्री मिल जाएगा ना, x डिग्री मिल जाएगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ कर सकते हो आप ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी डी का, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तब x डिग्री मिल गया, ये x डिग्री मिला। तब आप देखो क्या होगा, ये किसी भी लाइन का ये क्या बना लेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 75 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री जब आप निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री कर लो, तो ये कितना मिल गया आपका 105 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 105, यहाँ से आपका ये जो वैल्यू निकला 105 डिग्री। तो कितना आसानी से पिक्चर 2 गो था, इसको सिर्फ समझना था आपको कि कौन सा 2 गो पैरेलल है और कौन सा 2 पैरेलल है, तो उसके ट्रांसवर्जल लाइन कौन सा मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी पैरेलल सी डी और ई एफ का पैरेलल, 3 पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी का, यानी कि ये लाइन पैरेलल है सी डी का, है ना।
आपको अच्छा सा और पता चलेगा, दोनों को बराबर कर लेना, इस तरह से इधर बड़ा कर दो और इसको भी आगे बढ़ा दो इस तरह से, ठीक है। और ये लाइन ई एफ जो है ये पैरेलल है सी डी का, ठीक है ना, सी डी का पैरेलल है, सी डी का पैरेलल है, ठीक है। जब लिखो यहाँ, जब देखो ए बी पैरेलल होगा सी डी का एंड बी सी उसका क्या मिलेगा, जब ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी का तो देखो ये जो बी सी लाइन मिला यही ना ट्रांसवर्जल का काम करेगा, तो बी सी किसका काम करेगा, बी सी इज अ ट्रांसवर्जल लाइन का काम किया, ठीक है ना। तब यहाँ से आप कह सकते हो एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, बी सी डी, ये एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी डी, यानी ये जो टोटल एंगल मिलेगा आपका ये हो जाएगा टोटल 70 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है ना, 70 डिग्री। सिमिलरली आप देखो जब ई एफ पैरेलल है सी डी का तो इसका जो एंड इसका ई सी किस चीज़ का काम करेगा, ई सी ट्रांसवर्जल का काम कर जाएगा, है ना। तब देखो इसमें इसका पिक्चर अलग अलग भी कर सकते हो, देख लो आप, ये है ई और ये है एफ, ठीक है, ये है सी और ये है डी, तो इसका ई और एफ, ई और सी, इस पर एक लाइन दिया हुआ तो ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्जल का। तो जब ये ट्रांसवर्जल का काम करेगा तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर से क्या हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों को ऐड, तो हम यहाँ से हम कर सकते हैं एंगल एफ ई सी प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री, किससे ये हो गया, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना, ये बराबर ये। चलो एक आपको पता है 130 डिग्री, ये आपको निकालना है डी सी ई बराबर 180 डिग्री, तब एंगल डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो यहाँ से मिल गया आपका 50 डिग्री, ये क्या मिला आपका 50 डिग्री। तो ये एंगल, ये छोटा वाला एंगल जो हो गया ये एंगल, ये आपका क्या मिल गया 50 डिग्री, 50 डिग्री कब, जब ये इसको भी और आगे बढ़ा दो, इसको भी और आगे बढ़ाओ, तब ई एफ पैरेलल था सी डी का और ये इसका ट्रांसवर्जल का काम किया था, ये देखो पिक्चर अलग किए थे, तब ये मिल गया, करते थे ना कि दो पिक्चर दिया रहता था, दो पैरेलल, तो ये और ये मिल करके 180 बनाता है, ऐड करने के बाद को इंटीरियर एंगल से, तो ये 50 मिल गया, तो अब तो निकल गया ना। तो x डिग्री निकालने के लिए आप क्या करोगे, 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री, आंसर आ गया। अब ये टोटल 70 दिया हुआ है और 70 में से ये 50 को माइनस कर दो तो x निकल जाएगा आपका, तो x कितना आ गया आपका 20 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पिक्चर नंबर 8 देख लो आप, इसमें कह रहा है आपको x y और z चाहिए, x y और z चाहिए। चलो बच्चा इसमें ध्यान दो, ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल है सी डी का, तो आप दो देखो यहाँ से कि ये 75 बनेगा, तो एंगल ए ई एफ बराबर एंगल ई एफ जी बराबर हो जाएगा किसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हुआ तो ये क्या मिल गया आपका 75, तो यहाँ से ये मिलेगा आपका 75, यानी कि ये जो मिला आपका y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू आपको मिल गया 75 डिग्री, ठीक है। अब चलो जब ये 75 मिला, ये 75 मिला आपको, ठीक है,
और ये लाइन है तो x प्लस 75 क्या कर सकते हो आप, x डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हैं ना, क्योंकि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये मिल गया आपका कॉमन लाइन। तो एंगल ये x प्लस 75 ये किससे बराबर हो जाएगा बच्चा, लीनियर पेयर से, है ना, लीनियर पेयर से बराबर हो गया, लीनियर पेयर एंगल से हो गया ना। तो x डिग्री यहाँ से जब निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, माइनस कर लो 75 तो 105 डिग्री, 105, यानी कि ये जो आ गया x का वैल्यू भी अब आपको पता चल गया 105 डिग्री। ठीक है, अब z को हमको वैल्यू चाहिए, z का वैल्यू चाहिए। तो z का वैल्यू निकालने के लिए आप फिर से एक काम करो, आप अब इस एंगल पे देखो, यहाँ भी लगा दो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी लीनियर पेयर एंगल, इस एंगल पे लीनियर पेयर लगा दो तो देखो क्या मिलेगा, ये g निकाल लो तो क्या मिल जाएगा आपका, एंगल g प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, किससे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। अरे जैसे यहाँ पे किए थे ना उसी तरह यहाँ भी तो हो सकता है, क्योंकि एक कॉमन लाइन मिला हुआ है मेरा। तो एंगल g क्या निकल जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, माइनस कर दो तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 55 डिग्री। तो ये कौन सा निकला, ये निकल गया 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री निकला। चलो अब हमको चाहिए क्या, जेड का वैल्यू। तो अब यहाँ से करो आप इन ट्रायंगल EFG में, EFG में देखोगे तो हमको पता है पहले से कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कि एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल E आपको पता है निकालना है, जो कि दिया हुआ है Z डिग्री प्लस बाई दिया हुआ है 75 डिग्री और ये आपका आया 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कर लो, Z निकालोगे आप यहाँ से तो 180 डिग्री माइनस 75 5 80 130 डिग्री हो जाएगा ये, और इक्वल टू करोगे तो 50 डिग्री। तो यानी कि Z का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। कितना आसानी से आ गया। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो आप, इफ़ ईच ऑफ द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये निकालना है, ए बी पैरेलल है सी डी का। ठीक है, चलो इसमें से कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। क्या, अगर ए बी पैरेलल है तो यहाँ एक इसके पैरेलल और ले लो एक लाइन। ठीक है ना, ये अपने मन से ड्रॉ करो, कर दिए तो क्या मिल गया आप, अगर इसको आप मान सकते हो इसको L और इसको M हो सकता है ना, तो क्या हो गया PB पैरेलल हो गया LM का, है ना, जहाँ पे इसका क्या मिल गया BF, इसका ट्रांसवर्जल लाइन मिल गया। ठीक है, ट्रांसवर्जल लाइन। तब देखो एंगल ये और एंगल ये क्या कर सकते हैं, ये वाला छोटा वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये बन गया आपका 35 डिग्री। ठीक है ना, तो आप कर सकते हो एंगल PBF बराबर एंगल BFM 35 डिग्री, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से LM पैरेलल कर दो आप CD का, तब क्या मिल जाएगा एंगल CDF बराबर एंगल DFM, ये भी मिल जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दिया हुआ है आपका 65 डिग्री, ये 65 हो जाएगा, मतलब कि ये जो नीचे वाला आया ये मिल गया आपका 65 डिग्री, और ये टोटल एंगल x है। अब यहाँ से आप x डिग्री निकालो तो 35 प्लस 65 कितना मिल गया आपका
100 डिग्री। तो x का वैल्यू आपका क्या मिल गया, 100 डिग्री। ठीक है, चलो अच्छा, इसी का 2 है। ये आप अपने से आंसर नीचे मुझे कमेंट करके बताना। ये देखो, इसको भी आप मान लेना, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको एक पैरेलल लाइन्स मान लो, बीच का एक पैरेलल लाइन मान लिए। अगर ये 25 हो गया तो इसके लिए ये ट्रांसवर्जल लाइन का काम किया, तो ये 25, तो ये ऊपर वाला भी 25। ठीक है, ये 55, ये 55 और ये भी नीचे वाला क्या मिल गया आपका, यहाँ भी इसी तरह से को इंटीरियर एंगल से यहाँ से भी कर सकते हो। अगर ये 55 हुआ ना, तो ये भी मिल जाएगा आपका 55, ये 25 तो ये भी मिल गया आपका 25, ये 55, ये दोनों को ऐड कर दो और पूरे एंगल 360 में से माइनस कर देना, ये वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 360 में से माइनस कर देना, यानी कि 360, एक पॉइंट का चारों बगल क्या होता है 360, तो इसमें बाहरी वाला पूछा है, तो 360 माइनस कर देना आप किससे, 55 डिग्री और प्लस 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि पिछला वाला ही क्वेश्चन है ना, पिछला वाला ही से क्वेश्चन से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 55, ये 55 के बराबर, ये 25, ये 25 के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का चीज़ का है, इसी का है और इसे भी आप बना सकते हो। इसको भी आपको अपने से सोचना पड़ेगा, एक पैरेलल लाइंस देना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस देना पड़ेगा आपको। तो जब देखो यहाँ ये 160 हुआ, तो ये वाला पार्ट कितना मिल जाएगा आपका, ये वाला पार्ट, अरे को इंटीरियर एंगल लगा दो ना, तो को इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप जब माइनस करोगे 116 में, तो आपका कितना आ गया 64 डिग्री। तो ये वाला ऊपर वाला क्या मिला 64 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इधर भी कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। ये सब हम किससे कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल से। ये भी हो गया को इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ से जब करोगे तो ये भी आपका मिल जाएगा 56 डिग्री। बस अब ये मिल गया 56 डिग्री, तब दोनों को ऐड कर दो, टोटल x डिग्री मिल जाएगा 64 प्लस 56 डिग्री, 56 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ सकता है MCQ में, तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी पैरेलल लाइंस नहीं दिया है, एक अपने मन से वहाँ पे लगा करके को इंटीरियर से या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप बराबर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें भी आपको सेम सोचना पड़ेगा। इसमें से आपको मान लो कि इसमें एक पैरेलल क्या क्या है, ए बी और सी डी। ए बी ये पैरेलल है इसका सी डी का। ठीक है, जब ये पैरेलल है तो ये वाला जो लाइन सी ई मिल रहा है ना, तो यही इसका ट्रांसवर्जल का काम कर जाएगा, इस तरह से जाएगा कहीं। ठीक है, चलो जब देखो यहाँ पे और कह रहा है क्या, यहाँ इसको मान लो G। ठीक है, इसको मान लिए F। अब ये FG एक पैरेलल लाइन दे दिए AE का। ठीक है ना, FG हम अपने मन से इसको दिए, यानी कि FG को पैरेलल बना दिया किसका, AE का। जब AE का पैरेलल बन गया तो CE इसका क्या किसका काम करेगा, CE काम कर जाएगा ट्रांसवर्जल लाइन का। ठीक है ना, CE इसका किसका काम करेगा, ट्रांसवर्जल का। ठीक है, चलो देखो ना, दो को पैरेलल जब मिल ही गया आपका, अलग अलग पिक्चर भी बना सकते हो आप। ये C मिल गया, ये G मिल गया, नीचे दिया हुआ है आपका A और ये E दिया हुआ है। ठीक है, ये F था F, तो यहाँ से आपको ये मिल गया, ये C और ये दिया हुआ है E, ट्रांसवर्जल लाइन मिल गया। ठीक है ना, तो देखो आप जब ये ट्रांसवर्जल में ये 20 डिग्री दिया हुआ है,
तो ये कितना मिल जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 20 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 है, तो ये एंगल, ये छोटा वाला एंगल कितना मिल गया आपका 20 डिग्री। ठीक है, ये कितना मिला आपका 20 डिग्री। तो यहाँ कर सकते हो एंगल AEC बराबर एंगल EC, यहाँ हम लोग इसको F माने और इसको G लेट किए थे, ECG बराबर 20 डिग्री, 20 डिग्री किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अच्छा जब ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो आप ध्यान दो कि जब B और ये ध्यान दो आप यहाँ से कि AB पैरेलल है CD का, तो ट्रांसवर्जल लाइन इसमें किसका काम करेगा बच्चा, FG का। FG इसमें काम करेगा किसका, ट्रांसवर्जल लाइन का। तो देखो आप एंगल, अच्छा यहाँ से आप एंगल ये वाला निकाल लो, ये वाला पार्ट निकालो, ये वाला पार्ट निकालो, कितना हो जाएगा, टोटल 130 दिया हुआ है, तो 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 1110 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल यहाँ निकाल सकते हो, एंगल DCG बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 1110 डिग्री। तो ये वाला पार्ट ऊपर वाला कितना आ गया आपका, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ वाला पार्ट आ गया 1110 डिग्री। जब ये 1110 आ गया तो ये भी 1110 आ जाएगा, 1110 किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ कर सकते हो आप एंगल DCG बराबर हो जाएगा एंगल BFC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है ना, कब, जब AB पैरेलल था CD का और ये ट्रांसवर्जल लाइन का काम किया। ठीक है, तब हो गया। अच्छा फिर से आप देखो जब F और G पैरेलल है AE का, तो फिर से देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमको क्या मिल जाएगा, एंगल FAE बराबर एंगल BFC बराबर 110 डिग्री। ठीक है ना, तो जब ये 110 आ गया तो ये भी आपका क्या मिलेगा 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका x का वैल्यू आ गया 110। ये 110 कहाँ से मिला, 110 जब ये और ये पैरेलल था। ठीक है ना, ये पैरेलल था, तो ऊपर वाला इसको बोला देख लो आप, जब ये और ये पैरेलल है तो इसको इससे बराबर कर सकते हो ना आप, या इसको इसके साथ बराबर कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो वही चीज़ कर दिया हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो 110 आपका आंसर हो गया x का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देख लो इसको, इसमें कह रहा है आपका कि गिवन फिगर ए बी पैरेलल है पी क्यू का, फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई निकालना है। चलो देखो एक्स वाई निकालना है आपको, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ए बी पैरेलल, ये ट्रांसवर्जल लाइन का काम किया, ये वाला पूरा पार्ट। तो देखो बच्चा, जब ये ट्रांसवर्जल का काम किया तो एंगल ये 75 वाला, ये पूरा 75 हो जाएगा ना, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 75 डिग्री। तो देखो 25 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 75 डिग्री कर सकते हैं। तो वाई का वैल्यू आपका यहाँ से क्या मिल गया, 75 माइनस 25 यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला कितना आ गया आपका, सिर्फ 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 22 डिग्री आपका तो निकल गया, एक निकल गया। अब हमको चाहिए x चाहिए। तो देखो क्या करो, ये 75 और ये 20, ये टोटल कितना बना लेगा एंगल, 180 डिग्री बना लेगा। 180 डिग्री बनाएगा तो आप क्या कर सकते हो, 75
प्लस 20 और प्लस एंगल ई आपको चाहिए, तो यहाँ 180 डिग्री के बराबर कर सकते हो। अब एंगल ई बराबर क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस 70 और 20 को ऐड कर दो आप, 75 और 20 को ऐड कर दो 95, इसमें से 95 डिग्री लिख दो, तो कितना बचा आपका 85 क्या 85 डिग्री। ठीक है, तो 85 डिग्री कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट, ये 85 आया। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मिला और तीनों का ऐड कितना हो जाता है 180 डिग्री, हमको 2 पता था तो ये निकाल लिया 105। अब चलो इन ट्रायंगल EFG में, ट्रायंगल के तीनों को एंगल का ऐड कितना होता है 180 डिग्री, और आपको 3 तो पता ही है, एक 85 एक 25 प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस कर दो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 5 90 10 110 डिग्री, कितना मिल गया आपका, x का वैल्यू मिल गया 70 डिग्री, x का वैल्यू 70 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी का, x का वैल्यू चाहिए। ये लाइन पैरेलल है सी डी का, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ ये ट्रांसवर्जल लाइन का काम करेगा, है ना, ट्रांसवर्जल लाइन का काम किया। तो आप देखो जब ये 75 हो गया तो ये कितना मिलेगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से 75 डिग्री। ठीक है, जब ये 75 मिल गया तो यहाँ से ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो आप क्या करोगे 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये सारा MCQ टाइप का है बच्चा, MCQ में ऐसा पूछ सकता है। तो एक ये माइनस कर दो तो कितना मिल गया आपका 105 डिग्री, तो ये अंदर वाला कितना आ गया 105 डिग्री। अब इन ट्रायंगल में चलो आप, इन ट्रायंगल ECF में, एक आपको इन CEF में करोगे तो एंगल F एंगल C प्लस एंगल E बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है देख लो, 30 डिग्री प्लस 105 डिग्री और प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से निकाल दो 105 130, यानी x डिग्री जब करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 30 35 135 डिग्री, 135 डिग्री माइनस कर दो आप, कितना बच गया यहाँ से बच्चा 135 45 डिग्री, तो ये आपका कितना आ गया 45 डिग्री। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, सब एक ही फार्मूला लगा रहे हैं। एक आ गया आपका 45 डिग्री, क्या किए यहाँ से, जब ये हाँ ये जब पैरेलल मिला बच्चा, तो ये पैरेलल है तो corresponding एंगल यही कहता है ना, ऊपर वाला के साथ बराबर होता है दोनों लाइन का। ये 75 तो ये 75, तो जब ये 75 तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम निकाल दिए 180 माइनस करके 105। अब ये देखो ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल के तीनों कोनों का एक 180 डिग्री। अब 2 पता है तुमको तो तीसरा निकाल दो। ठीक है, तीसरा निकाल दो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसको बनाओ आप, इसको बनाओ। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी का वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, चलो ए बी पैरेलल सी डी का है, चलो इसको आप बना लो, और जब इसका पार्ट 2 बनाएंगे यानी कल लेक्चर में, तो आप सबसे पहले इसका आंसर बताना क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ। अब मिलते हैं इसका 13 के बाद से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।